पिछले 15 वर्षों से बीजेपी ने जो यहाँ पे कुशासन किया है, किसानों को जो ठगा है, मजदूरों को जो ठगा है, युवाओं को जो ठगा है, महिलाओं को भी हर बार घोषणा करती है। पिछले बार भी उन्होंने घोषणा किया था 2013 में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का, किसानों को प्रति वर्ष बोनस देने का, जबकि उन्होंने 2 वर्षों का बोनस 20 कुंटल धान की खरीदी भूपेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और भाजपा ने 21 कुंटल खरीदने का वादा किया है, कभी पूरा ही नहीं करती। जो बीजेपी की गवर्नमेंट 15 कुंटल से 10 कुंटल कर दी, उसको 20 कुंटल से 21 कुंटल कैसे आधार पे कम से कम 3 करोड़ महिलाएं जो हैं मध्य प्रदेश में इस योजना का के चुनाव में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है कि अनियमित कर्मचारी जितने भी हैं प्रदेश भर में, उनको जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी 10 दिन के अंदर नियमित कर दिया जाएगा। लेकिन 5 साल सरकार को हो गए और फिर से 2023 का चुनाव आ गया है, अभी तक अनियमित जो कर्मचारी है उनको नियमित नहीं किया गया है। के प्रायोजक हैं MSTS फ्यूल्स, HP तोड़नापाल, HP है जहां भरोसा है वहां। घड़ी के कांटे पर अभी रात के 8 बजे हुए हैं और आज की रात राजनीतिक भाषा में कत्ल की रात कही जाती है, क्योंकि चुनावी मौसम है। कल विधानसभा चुनाव का द्वितीय चरण के विधानसभा चुनाव होने वाले 17 सीटों पर प्रदेश भर के। हमने आपको 20 सीटों पर जो प्रथम चरण के मतदान हुए थे उसकी कवरेज हमारे चैनल के माध्यम से दिखाई है। तो दूसरे चरण का जो मतदान होने वाला है, इस चुनावी कवरेज में हमारी टीम पहुंची हुई आरंग विधानसभा। आरंग विधानसभा के बारे में कहा जाता है कि आरंग जो है मंदिरों का शहर है। बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसका जवाब ये है कि आरंग जो है मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं शिव कुमार डहरिया, जो वर्तमान में नगरीय प्रशासन मंत्री भी हैं। और भाजपा के प्रत्याशी की बात करें तो जिनका नाम है, भाजपा के प्रत्याशी हैं। तो आज इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं आरंग विधानसभा के जनपद सदस्य, क्रमांक 9 के जनपद सदस्य हैं। ये एक उनकी पहचान है। दूसरा पहचान, कुर्मी समाज के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, इससे भी आप समझ सकते हैं। और अभी वर्तमान में अखिल भारतीय कुर्मी समाज के युवा प्रकोष्ठ के ये अध्यक्ष हैं। ये इनका तीसरा परिचय है। तो ये तमाम परिचय हैं, खासकर इन्हें जनपद सदस्य के नाम से जाना जाता है। और सामाजिक सेवाओं में भी ये लगातार बने रहते हैं। ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। फिर भी मैं अपने दर्शकों को, जो दर्शक आरंग के बाहर के दर्शक होंगे, उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आरंग क्षेत्र में, रायपुर के क्षेत्र में ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। तो ये पूरा इनका परिचय है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर आरसी न्यूज़ में। धन्यवाद। हमारी चर्चा चुनाव पे ही होगी। कल चुनाव होने वाला है, सुबह 7 बजे से शायद यहाँ पे होगा, मतदान चालू होगा। क्या कुछ माहौल बना है और आज रात तक क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? फील्ड में गए थे अभी। जी, हमारे यहाँ आरंग विधानसभा में माननीय डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, जो हमारे कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी के रूप में चुनाव आरंग विधानसभा से लड़ रहे हैं। अपोजिशन में गुरु खुशवंत साहब जी हैं, जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। वो पैराशूट प्रत्याशी उनको बोला जा सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले फील्ड में कभी आरंग विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं किया है। अचानक से बीजेपी के द्वारा उनको प्रत्याशी घोषित कर यहाँ भेजा गया है। अच्छा, इसके अलावा भी शुरू में जब टिकट को लेकर के कई प्रकार की बातें सामने आ रही थी, तो एक खासा वर्ग था कांग्रेस के ही, उनमें नाराजगी देखने को मिल रही थी। क्या वो नाराजगी आप लोगों ने चुनाव के पहले तक दूर कर ली है क्या? चुनाव में आप जान रहे हैं कि नाराजगी होते रहती है। यहाँ पे 2,28,000 मतदाता है, 164 ग्राम पंचायत है। हर किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन पिछले 25 वर्षों का आप इतिहास खोल के देख लीजिए। आरंग विधानसभा में जो विकास आज हुआ है माननीय डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी के नेतृत्व में, ऐसा विकास कभी भी नहीं हुआ है। अच्छा, इसके अलावा सर एक सवाल मैं जानना चाहूँगा। मोदी जी की 2 दिन पहले महासमुंद में एक सभा थी, वो उस सभा में उन्होंने संबोधन करते हुए कहा था कि कांग्रेस की स्थिति प्रदेश भर में उतनी अच्छी नहीं है जितना कांग्रेसी बता रहे हैं। यहाँ तक कि पाटन विधानसभा से मुख्यमंत्री की सीट को लेकर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो सीएम है वो एमएलए का चुनाव भी हार रहे हैं। देखिए, उनको तो आप सब जान रहे हैं, माननीय मोदी जी अपोजिशन के लीडर हैं और इंडिया के, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन चुनाव में ये सब बोला जाता है, लेकिन उनके बोलने का तात्पर्य या बोलने का मतलब ये ना समझा जाए कि यहाँ पे स्थिति कमज़ोर है। अगर स्थिति कमज़ोर होती तो 4 से 5 उपचुनाव हुए हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में, जिसमें एक भी सीट में बीजेपी जो है चुनाव नहीं जीत पाई।
अच्छा, चुनाव के 1-1.5 महीने पहले तक आप लोग 75 पार का नारा लगा रहे थे और अभी भी आप लोगों के द्वारा 75 पार का नारा लगाया जा रहा है, तो क्या सच में आप लोग 75 पार कर रहे हैं और फिर से सरकार बना रहे हैं? देखिए, पिछले 15 वर्षों से बीजेपी ने जो यहाँ पे कुशासन किया है, किसानों को जो ठगा है, मजदूरों को जो ठगा है, युवाओं को जो ठगा है, महिलाओं को जो ठगा है, लेकिन पिछले 5 वर्षों से कांग्रेस की सरकार जब से बनी है, 2 साल के कोरोना काल में भी हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ने यहाँ पे कार्य किया है। उनको कार्य करने का मौका मात्र 3 साल मिला है 5 साल के कार्यकाल में, लेकिन इन 3 सालों में ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है, चाहे मजदूर वर्ग को आप लेकर चलो, चाहे किसान वर्ग को लेकर चलो, चाहे महिला वर्ग को लेकर चलो, चाहे युवाओं को लेकर चलो, सबको साधने का कोशिश किया गया है। अच्छा, दूसरा सर, घोषणा पत्र को लेकर के प्रदेश भर की जनता इंतजार कर रही थी। भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, कांग्रेस ने जारी कर दिया, तो 2018 के चुनाव में हम लोग देखेंगे तो धान का मुद्दा एकदम ज्यादा रहा है लोगों के नजर में, धान का मुद्दा, और वही एक मुद्दा रहा है जिसकी वजह से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है। लेकिन इस बार दोनों पार्टियों ने घोषणा पत्र में धान को मुख्य मुद्दा बनाया है, तो क्या लगता है कि इस बार इस घोषणा पत्र का असर इस मतदान में होता हुआ दिखेगा इस चुनाव में 23 के? देखिए, बीजेपी हर बार घोषणा करती है। पिछले बार भी उन्होंने घोषणा किया था 2013 में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का, किसानों को प्रति वर्ष बोनस देने का, जबकि उन्होंने 2 वर्षों का बोनस दिया नहीं है। जब वो लोग शासन में बैठते हैं, प्रशासन में बैठते हैं, उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि हमको बोनस देने के लिए केंद्र सरकार से पूछना पड़ेगा। जब केंद्र में उनकी खुद की सरकार है तो फिर पूछने की क्या आवश्यकता है। किसानों ने खासकर जो आप धान का मुद्दा बोल रहे हो, और धान के जो 15 कुंटल खरीदने का जो कार्य चल रहा था, उसको बीजेपी ने 10 कुंटल कर दिया था, जिसके बाद किसानों ने आंदोलन भी किया था और कांग्रेस पार्टी ने भी आंदोलन किया था। उसके बाद फिर से 15 कुंटल इनके द्वारा किया गया। अच्छा, दूसरा अंतिम सवाल का जवाब मैं आपसे लेना चाहूँगा। भाजपा ने अपनी घोषणा पत्र में मातृवंदन योजना के तहत प्रदेश भर की महिलाओं को 12,000 रुपये देने का वादा किया। दिवाली के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ट्वीट करते हैं कि प्रदेश भर की महिलाओं को छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना के तहत 15,000 रुपए दिया जाएगा। तो इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का एक ट्वीट आता है कि आनंद फानन में देखा देखी के चलते भूपेश बघेल जी ये घोषणा कर रहे हैं। मैं गृह लक्ष्मी योजना के बारे में आपको बोलना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में यह योजना पहले से लागू हो चुकी है, और जब से ये योजना लागू हुई है तो 1 करोड़ जो है इनकम टैक्स पेई हैं, उनको इस योजना से अलग कर दिया गया है। और एक परिवार में अगर 5 महिला है तो 5 में से केवल 1 महिला को दिया जाएगा, ऐसा इनके द्वारा लागू किया गया है। और ऐसा मतलब इनके जो नियम हैं, उन नियमों को आधार पे कम से कम 3 करोड़ महिलाएं जो हैं मध्य प्रदेश में इस योजना का लाभ नहीं ले पा रही है। लेकिन भूपेश बघेल जी ने जो घोषणा की है, क्योंकि लोगों को भूपेश पे भरोसा है, इसीलिए लोग जो है कांग्रेस पार्टी के घोषणा के आधार पे कांग्रेस पार्टी को समर्थन और सपोर्ट कर रही है। अच्छा, 2018 के चुनाव में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है कि अनियमित कर्मचारी जितने भी हैं प्रदेश भर में, उनको जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी 10 दिन के अंदर नियमित कर दिया जाएगा। लेकिन 5 साल सरकार को हो गए, अब फिर से 2023 का चुनाव आ गया है, अभी तक अनियमित जो कर्मचारी है उनको नियमित नहीं किया गया है, जिसको लेकर के अनियमित जो कर्मचारी खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं और जो लाखों की संख्या में है। तो क्या इसका नुकसान आप लोगों को होगा? देखिए, छत्तीसगढ़ में 36 योजनाएं पिछले बार कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र में रखा था, उसमें से दो जो योजना है उसको छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्ण नहीं कर पाया किसी कारण से। अच्छा, कौन सी 2 योजना है अगर आपको पता हो? तो शराबबंदी का है और दूसरा अनियमित कर्मचारियों का है। ये 2 योजना जो है किसी कारण से यहाँ पे पूर्ण नहीं हो पाया, लेकिन 34 जो योजना है, 34 जो घोषणा है उसको तो पूर्ण कांग्रेस सरकार ने किया है। और हो सकता है कि इस घोषणा को तो दोबारा कांग्रेस ने डाला नहीं है, केवल घोषणा का क्रियान्वयन करवाना है। और घोषणा के क्रियान्वयन के लिए कमेटी भी बनी है, कमेटी का निर्णय आज तक आया नहीं है, अनियमित कर्मचारी के विषय में भी और शराबबंदी के विषय में भी। उसमें बीजेपी के भी जो विधायक है वो मेंबर हैं, तो उनके द्वारा कमेटी का जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा कि इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, तब तक इस घोषणा को पूर्ण कर पाना संभवतः आज के डेट में संभव नहीं है, मुश्किल है। अच्छा, जनता के बीच में आप जा रहे हैं तो जनता का क्या कहना है? क्या जो 5 साल में जो मुद्दों को लेकर के आप उनके पास गए थे 2018 के चुनाव के बाद, तो जनता क्या खुश है आप लोगों के कार्यकाल से?
हाँ, बहुत ज़्यादा खुश है। किसान वर्ग तो बहुत ही ज़्यादा खुश है। आज आप नेशनल हाईवे में रायपुर से आरंग तक की बात करूंगा, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करूंगा, 35 किलोमीटर आपको एक साइकिल में चलने वाला व्यक्ति देखने को नहीं मिलेगा। आप खुद देख लीजिए, क्योंकि किसानों को भूपेश सरकार ने इतना समृद्ध कर दिया है। और इस बार तो 20 कुंटल धान की खरीदी भूपेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और भाजपा ने 21 कुंटल खरीदने का वादा किया है, कभी पूरा ही नहीं करती। जो बीजेपी की गवर्नमेंट 15 कुंटल से 10 कुंटल कर दी, उसको 20 कुंटल से 21 कुंटल कैसे करेगी? मतलब इनके ऊपर भरोसा कभी भी किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो 15 कुंटल को 10 कुंटल किया है इन्होंने। जो दिख रहा है, जो छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है, सबको पता है इन चीज़ों के बारे में। और 2023 3 दिसंबर को रिजल्ट आ ही जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि हमारा 75 पार का जो नारा था वो सही था या गलत था। बिल्कुल। और एक अंतिम सवाल मैं लूंगा, क्योंकि अंतिम बोलते बोलते 3 और सवाल मैंने पूछ दिया। अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेश बघेल चेहरा होंगे या कोई और नया चेहरा मुख्यमंत्री की सीट पर बैठता हुआ दिखेगा कांग्रेस की ओर से? देखिए, ये बड़ी लोगों की बड़ी बातें हैं और इस विषय में तो मेरे को बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस की जब सरकार बनती है तो कांग्रेस का जो विधायक दल का जो नेता चुना जाता है वो विधायकों के द्वारा चुना जाता है और दिल्ली में इसका मंथन करके सभी के सहमति से यह निर्णय लिया जाता है। तो आगे भी यह निर्णय जो लिया जाएगा वो कांग्रेस पार्टी को सर्वमान्य रहेगा। और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कार्य हो रहा है। बलौदाबाजार में कल राहुल गांधी जी का आयोजन किया गया था, कल आए थे राहुल गांधी जी, तो वहाँ पे राहुल गांधी जी खुद बोले हैं कि भूपेश बघेल जी की सरकार जैसे ही आएगी, रिपीट होगी, हम 10 दिन के भीतर में किसानों का कर्ज माफ़ी करेंगे। तो उससे साफ साफ दिख रहा है कि भूपेश बघेल जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। ये तो थे वतन चंद्राकर, जो जनपद सदस्य हैं, क्रमांक 9 नंबर से, आरंग विधानसभा से ही आते हैं। उन्होंने तमाम प्रकार की जानकारियां हमसे साझा करी है। हमने आरंग विधानसभा समेत प्रदेश के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भी उनसे चर्चा की, तो उन सवालों का जवाब भी उन्होंने बेबाकी से दिया है। खैर, मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने वैसा ही जवाब दिया जैसे प्रदेश के बड़े नेता दिया करते हैं। इस पर किसी भी प्रकार का वो जवाब देने से बचते हुए दिखाई देते हैं। खैर, आरंग विधानसभा में हम पहुंचे हुए, यहाँ से शिव कुमार डहरिया कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, भाजपा से सतनाम समाज के गुरु हैं, और गुरु और शिव कुमार डहरिया के बीच में सीधा टक्कर है। तो ये तो कल जब लोग मतदान करने जाएंगे, क्योंकि जनता ने अपना मूड बना लिया है कि वो कल सुबह 7 बजे किसे अपना मतदान देने के लिए जाएगी, और जब 3 तारीख को नतीजे आएंगे, नतीजों से स्पष्ट हो जाएगा कि जनता का समर्थन किस नेता को मिला है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं किशोर और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज़ आरंग।